इंटरनेट के आविष्कार के वक्त शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि आने वाले समय में इसकी हुकूमत सारी दुनिया में राज करेगी। 21वीं सदी के निर्माण में इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान रहा है और भारत में डिजिटाइजेशन का हाथ थामे लंबे लंबे डेंग भरता राज्य गुजरात इस बात की पक्की मिसाल है। गुजरात की रग रग में विकास दौड़ता है और राज्य के गांव और पंचायतें इससे महरूम नहीं हैं। इसी विकास और दूरदर्शिता का एक अनोखा उदाहरण देखने को मिलता है कच्छ के मुंद्रा जिले के समागोगा ग्राम में। पिछले कुछ सालों में अनेक पुरस्कार जीतने वाली इस पंचायत ने अपने जिले में स्मार्ट विलेज बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को नजर में रखते हुए कुछ साल पहले इस गांव ने अपने निवासियों के लिए मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई और पूरे गांव में सीसीटीवी लगवाने का प्रबंध किया। इन सुविधाओं का लाभ गांव के हर निवासी को बिना किसी रोक टोक और भेदभाव के मिला। सीसीटीवी और वाईफाई के अलावा गांव के सभी मुख्य रास्तों पर एलईडी लाइट्स का भी प्रारंभ किया गया। गांव की मुख्य लाइन से अलग गांव में बिजली न होने के समय भी यह लाइट्स गांव को रोशन रखती हैं और अंधेरे में सुरक्षा प्रदान करती हैं। आज पूरे गांव को लाभ देने वाली इन सुविधाओं का विचार गांव के सरपंच को कुछ साल पहले आया। ख्याल पर अमल करते हुए उन्होंने अपने गांव को डिजिटल इंडिया और स्मार्ट इंडिया के साथ जोड़ने का निर्णय लिया। एक मेरे दोस्त की दुकान है, वहाँ पर एक चोरी हुई थी। चोरी डिटेक्शन हो गई तो मैंने उस दोस्त को पूछा, भाई ये चोरी कैसे डिटेक्शन हुई? तो उसने बताया कि मेरी दुकान में सीसीटीवी लगे हुए हैं, इसलिए वो चोरी डिटेक्शन हो गई। तो मैंने बताया कैसे हुई? तो उसने बताया मेरे को उसमें 15 दिन का अंदर वो रहता था, इसलिए उसने बताया कि ऐसे हो गई। मेरे को उस दिन भी सोच में आ गया, ऐसा मैंने विचार कर लिया कि मैं जैसे भी पावर में आऊँगा सीसीटीवी लगवाऊँगा, क्योंकि हमारे गांव में भी छोटी मोटी चोरियां हो रही थी, कोई खराब धंधे ये वो सब हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सीसीटीवी लगवाऊंगा। इसी कार्य को पूरा करने के लिए यह प्रस्ताव ग्राम सभा में रखा गया। शुरुआती आशंकाओं के बावजूद इन्हें अपने लोगों का पूरा सहयोग मिला, लेकिन उन दुविधाओं को मिटाने के लिए सभी से एकजुट होकर बात करना अत्यधिक जरूरी था। कई लोग ऐसे थे जिसने बोला ये सीसीटीवी और वाईफाई बेकार है, ऐसे 2-4% लोग थे जिसको डर था कि कहीं हम कुछ कर रहे हैं उसमें आ जाएगा। कहीं गलत फहमियाँ भी थी कि हमारी बहू बेटियाँ हैं उसका वीडियो बन रहा है, वो वीडियो पंचायत से देख रहे हैं और कहीं देश और दुनिया में भेज देंगे ताकि हमारी बहू और बेटियों की इज्जत नहीं रहेगी। उस 2-4% लोगों को मैंने फिर से बुलाया अपने यहाँ पर पंचायत में और उसको कन्विंस किया कि भाई ऐसा कोई नहीं होगा, ये कोई नहीं देख पाएगा, आप निश्चिंत रहो, हमारे गांव में जो चोरी और भी कुछ खराब धंधे का प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगा। धीरे धीरे लोगों को इन सुविधाओं के हित के बारे में आश्वस्त किया गया। आज जब सारी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी है और इसके फायदों का लाभ उठा रही है, जाहिर सी बात है कि गांव में भी अब इसका उपयोग किया जाना है। गांव की इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अगला कदम इस कार्य के लिए धनराशि एकत्रित करना था। ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद गांव में इस विषय को लेकर काफी उत्साह था। सरकार ने इस धनराशि को 3 सूत्रों से इकट्ठा किया। पहला सूत्र भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत दिए गए पंचायत फंड से, दूसरा गांव के हित में सोचने वाले विभिन्न डोनर से और तीसरा टैक्स के रूप में लगाए गए मामूली मगर बेहद लाभकारी टैक्स से। ग्राम पंचायत ने गांव वासियों को टैक्स भरने से कई सारे होने वाले लाभों से अवगत कर अपना अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। गांव के इस विकास में भागीदार बनने की इच्छा और टैक्स की मामूली बढ़त होने के कारण गांव वासियों ने यह टैक्स अपनाया और अपने गांव की प्रगति के स्तर को और आगे बढ़ाया। गांव में सीसीटीवी और वाईफाई की सुविधा होने के कारण समागोगा में कई बदलाव देखने को मिले। जहां एक तरफ सीसीटीवी ने गांव में हो रही चोरियां और अन्य असामाजिक गतिविधियों पर सेंध लगाई, वहीं दूसरी तरफ यही सीसीटीवी गांव के लोगों में खास तौर पर महिलाओं के लिए प्रगति का एक स्रोत बनकर आया। गांव में पंचायत द्वारा कुछ स्कूल और कुशलता केंद्र चलाए जाते हैं। सुनसान रास्ते होने के कारण इन प्रशिक्षण केंद्रों में महिलाओं की भागीदारी काफी कम थी। सीसीटीवी आने के बाद प्रशिक्षण केंद्र के अंदर और वहां तक पहुंचने वाले रास्तों पर सीसीटीवी के द्वारा निगरानी की जाने लगी। कुछ ऐसा ही असर गांव के स्कूलों में भी देखा गया, जहां सीसीटीवी की मौजूदगी के बाद से हर क्लास की गतिविधि पर एक पैनी नजर रखी जाने लगी, जिससे शिक्षा का स्तर तो बढ़ा ही बल्कि लोगों के मन में अपने बच्चों की सुरक्षा की भी फिक्र खत्म हो गई।
वहीं दूसरी तरफ वाईफाई की सुविधा ने गांव को पूरे विश्व से जोड़ दिया। स्मार्टफोन के साथ यहाँ वाईफाई जोन न केवल मनोरंजन के साधन बने हैं, बल्कि गांव को जागरूक रखने में और लोगों के बीच देश विदेश की जानकारी देने में भी इन केंद्रों ने अपनी भूमिका निभाई है। सरकारी और पंचायत फंड पर इस वाईफाई सर्विस का बहुत ज्यादा असर न पड़े, इसके लिए पंचायत ने 100 रुपए साल का मामूली सा टैक्स पंचायत के वासियों पर डाला। गांव ने यह टैक्स सर्वसम्मति से स्वीकार किया। सीसीटीवी और वाईफाई के अलावा पंचायत का एक और बेहद महत्वपूर्ण कदम था पंचायत के लोगों के घर तक पंचायत पहुंचाना। इस कदम के चलते टैक्स कलेक्शन जैसी कई योजनाएं पंचायत ने कार्यबद्ध तरीके से लोगों के घरों तक पहुंचाई। पंचायत की कुछ टीमें लगातार गांव में जाकर लोगों के घरों तक यह सुविधा पहुंचाती हैं। इससे न केवल पंचायत के फंड को लगातार टैक्स कलेक्ट करने में आसानी होती है, बल्कि इसके अलावा पंचायत को लगातार गांव वासियों से जुड़े रहने का अवसर भी प्राप्त होता है। हमारे क्या है कि हम बार बार पंचायत में नहीं जा सकते, इस वजह से हमारे इधर अच्छा है कि सरपंच जी के जो टीम होता है, हमारा जो पूरा टीम आता है, वो अपने जो तलाटी मंत्री होते हैं वो सबके साथ घर पे आते, हमारा जो टैक्स होता है, जो हम खेत का जो बिगोटी टैक्स वो सब वसूली करके हमको पहुंच घर पे देके जाते हैं। समागोगा में अविस्मयी तरीके से सामुदायिक भागीदारी देखने को मिली। गाँव वासियों के उत्साह के चलते समागोगा में बहुत जल्द वाईफाई जोन्स, सीसीटीवी कैमरास और डिजिटल टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ, जिससे बच्चे, नौजवानों और खासकर औरतों के चेहरों पर भरपूर मुस्कान आई। जब देश का हर इंसान एक विकसित, स्वयं निर्मित और प्रगतिशील समाज के सपने देखता है, तो खुशियों के दरवाजे अपने आप खुलते चले जाते हैं। गुजरात के समागोगा की यह कहानी देश के भविष्य की एक उज्जवल तस्वीर दिखाती है। जो प्रयास समागोगा ने टेक्नोलॉजी के साथ किए, उनके नतीजे सकारात्मक और प्रेरित करने वाले हैं।